गुड इवनिंग सर। यस सर। यस सर। ओके, तो आज क्या पढ़ना है अपन को? सर न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन्स यस। सेकंड लॉ। सेकंड लॉ सर पढ़। सेकंड लॉ आप वेलोसिटी तक पढ़ा देते तो आज बोले तो एक्सीलरेशन दिखाएंगे। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ में मैं वेलोसिटी तक पढ़ा चुका। मैं न्यूटन सेक यस सर। ओके। सर हम्म। सर और एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। हाँ, आता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हाँ भाई, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या बात कर रहे थे बेटा? हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे अबाउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड एवरीथिंग, राइट? तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था एक चीज़ जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी। पहले मैंने आपको क्या बताया था? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी मैंने क्या बताया था आपको? एवरेज वेलोसिटी होता है डेल्टा एक्स बाय बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी। फिर मैंने बोला था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी। ये क्या था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था अगर हम एक बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो उस एवरेज वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। यही था ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? हाँ या ना? यस सर। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किए थे? इसको लिखने का तरीका था लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। मतलब ही लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है? टाइम इंटरवल बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो बहुत ही ज्यादा छोटे इंटरवल के लिए जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। उसको वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट भी कहा जाता है। कहने का मतलब जब भी आप कभी पढ़ोगे कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, अगर ये स्टेटमेंट कभी लिखा हुआ है इसका मतलब दे आर आस्किंग यू द वेलोसिटी। इंस्टेंट वेलोसिटी। कौन सी वाली? इंस्टेंटेनियस वाले, ठीक है। इंस्टेंट। हाँ, कैसे यस सर। निकलता है ये? कैसे निकलता है का कहानी दूसरा है, ठीक है। कैसे निकलता है आपको नहीं पता है, कैसे निकलती है ये आपको नहीं मालूम। बस मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। ये फॉर्मूला लगाओगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। पर अगर आपको ये पता हो, ध्यान दीजिएगा, कभी कभार क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको दे रखा होता है कि पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। कहने का मतलब आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में कि पोजीशन एक्स, अगर आप अलग अलग टाइम पे पोजीशन एक्स निकालने की कोशिश करोगे तो पोजीशन एक्स जो है लेट्स से 2t² प्लस 3t है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं टाइम और एक्स के बीच में टेबल बनाता हूं तो मैं कह रहा हूं कि t इज इक्वल टू 0 पे x कितना है। देखिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे t की वैल्यू 0 डालोगे, क्या आएगा? यस सर। 0 आएगा। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे x कितना हो जाएगा बताइए तो इस इक्वेशन के हिसाब से बताइए ना। सर 5। 5। 5 हो जाएगा, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे कितना हो जाएगा? 2 × 2 ² 4 × 2 8। 14। 8 14। प्लस 6 14। समझ में आ रही बात? यस सर। तो अब बोला गया नहीं, सर मुझे चाहिए वेलोसिटी एट। सर ये कैसे है और एक बार बता बेटा दीजिए। यहाँ पर देखिए कैसे आ रहा है, x इज इक्वल टू 2t² प्लस 3t है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, जब आपको t इज इक्वल टू 0 पे x निकालना है तो आप यहाँ पर t की वैल्यू 0 डाल दोगे। तो t की वैल्यू 0 डाली कितना? 2 × 0² प्लस 3 × 0, है ना। 0 + 0। कितना आ यस गया? सर। ऐसे क्या की टी क्यूब ऊपर? हाँ, सर आप टी स्क्वायर की टी क्यूब लिखे। मतलब सर वो एक पूछ रहा कि आप टी स्क्वायर लिखे हैं या टी क्यूब लिखे हैं। ये t² है बेटा, ठीक है। ओके, सो ऐसे में वेलोसिटी क्या बोला मैंने? अगर मान लीजिए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में निकालना है तो क्या करूंगा? t की जगह 1 डाल दूंगा, तो 2 × 1² प्लस 3 × 1 कितना आया? 2 × 1² 2 प्लस 3 × 1 3, तो 2 + 3 5, 5। है ना। समझ में आई बात? यस सर।
Yes, sir. इस Yes, तरीके sir. से हम निकाल रहे हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में बोला जाए वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड कितना होगा बताओ, तो ये बताना अभी हमको नहीं आता, लेकिन इसको निकालने का एक तरीका होता है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। वैसे तो 11th में पढ़ते हो, बट मैं 9th क्लास से पढ़ा देता हूँ। ठीक है, समझ में आई बात? सर हाँ सर यहाँ पे आप लिखे ना कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो हाँ। फिर आप फिर से बोले कि वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, तो वो सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे होगा, क्योंकि डेल्टा टी तो 0 के ध्यान आसपास दीजिए, ही होता है ध्यान ना। दीजिए, ध्यान दीजिए। डेल्टा t टेंड्स टू 0 है, t नहीं है। इसका मतलब ये हो रहा है, मान लीजिए मुझे वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड निकालना है ना, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड इज इक्वल टू पोजीशन x1 v1 का मतलब समझ में आया? v कब? t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर। ठीक है, इज इक्वल टू पोजीशन एट 1.00000 टक 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 1 सेकंड माइनस पोजीशन एट 1 सेकंड अपॉन 0.0000 टक 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 1 सेकंड। समझ में आई बात? इसका क्या मतलब समझिए, टाइम इंटरवल 0 होना चाहिए, मतलब टेंड्स टू 0 होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, टाइम छोटा नहीं होना चाहिए, टाइम इंटरवल छोटा होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे का मतलब क्या हुआ, t इज इक्वल टू 1 सेकंड से लेकर t इज इक्वल टू 1.0000000000000000000 इतने सेकंड्स के बीच में, t इज इक्वल टू 1 से लेकर t इज इक्वल टू 1.0000001 सेकंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी। मतलब क्या हो गया, t इज इक्वल टू 1.00000 सेकंड्स पर पोजीशन माइनस 1 सेकंड पर पोजीशन। ये क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन हो गया अपॉन दिस टाइम इंटरवल। इसको आप कहोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, हम्म, यस सर। जो डाउट आप ही ने पूछा था किसी और ने पूछा था? सर मैंने पूछा था। हाँ, तो वेलोसिटी एट 1 सेकंड कैसे निकाल रहे, समझ में आया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब डेफिनेशन और Yes, अच्छे sir. से क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। Yes, sir. ओके, तो इस तरीके से हम लोग एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, मैंने बताया था क्या? एक्सेलरेशन A is defined as change in velocity upon change in time। जैसे वेलोसिटी था क्या था, चेंज इन पोजीशन अपॉन Position by चेंज change इन in टाइम time. था, वैसे Yes, एक्सेलरेशन sir. क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज Velocity इन by change टाइम in है। time. Time. समझ में आई बात? Yes, sir. बेसिकली Yes, sir. एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ Velocity. वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब Rate इस of अब ये change of एक्सेलरेशन भी दो velocity. तरीके के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है, Positive acceleration, negative एक होता है acceleration. एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, समझ में आई बात? बट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे वो वाला केस जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है देन एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए मैं क्या कह रहा हूँ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब, मैं t इज इक्वल टू 0 पे देखा एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t इज इक्वल टू 3 पे देखा एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t इज इक्वल टू 2 पे देखा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 पे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1.5 पे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रूट 2 पे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम की किसी भी वैल्यू पे देखूं, मैं किसी भी टाइम पे देखूं, एक्सेलरेशन सेम है, लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमेशा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हाँ या ना? इसको कहेंगे हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ऐसे बताओ, अगर हमेशा ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा?
सर आप इतना स्पीड में बोलो कुछ मीटर पर समझ सेकंड स्क्वायर 2 मीटर per second 2 मीटर square. पर सेकंड स्क्वायर देखो हाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि समझिए अगर आपको बोला जाए 2 और 3 का एवरेज निकालो तो क्या आएगा? 2.5। 2.5 यस सर अगर मैं आपको बोलूं 2 3 4 5 6 इसका एवरेज निकालो तो क्या आएगा? 4 आएगा। 4 सर 7 4 आएगा भाई। 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 5 6 सर 6 14 भी 14 6 + नहीं 6 देखे थे 20 20 अपॉन सबसे 5 बीच में आ रहा है। 4 आ रहा है ना? अब देखो Yes. अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे एक्सेलरेशन मुझे एवरेज वैल्यू निकाल के देखो 2 2 2 2 और 2 की एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्या? सर 2 2 ही आएगी ना? यस सर तो वही तो कह रहा हूँ कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमेशा सेम होंगे। और हम अभी सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस के बारे में ही बात करेंगे। वेरिएबल एक्सेलरेशन में कुछ खास होता नहीं है, लेकिन फिर भी अभी फालतू में अपने लिए डिस्ट्रैक्शन होगा। हमको पढ़ना तो न्यूटन्स लॉज है ना, हम तो फालतू में ये यस सर पूरा मोशन में चले गए हैं, राइट? तो हम सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, हम वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में बात अभी फिलहाल नहीं कर रहे। किसी को आपत्ति? नो सर नो सर ओके बेटा, तो मैं आगे बढ़ जाऊं फिर। यस सर Yes. सर और एक बार समझा दीजिए ना। क्या चीज? मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। एवरेज एक्सेलरेशन तो यही होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। समझ में आया? सर वहाँ पे आप लिमिट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो डेल्टा टी है बहुत छोटा है, उसको रिप्रेजेंट करने का सिर्फ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 से रिप्रेजेंट नहीं होता है, वो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये यस सर ये तरीका होता है डेल्टा टी बहुत छोटा बताने के लिए, ये पूरा लिखना पड़ता है। समझ में आई बात? यस सर यस सर ओके, Yes, sir. सिर्फ Yes, डेल्टा sir. टी टेंड्स टू 0 लिखने से काम नहीं चलता, दिस इज नॉट Yes, sir. सफिशिएंट। ओके, यस सर यस सर आगे बढ़े। यस यस सर तो आपने एक्सेलरेशन समझ लिया है ना, है ना? यस सर यस यस सर ओके, तो फिर से आ जाते हैं फिर फोर्स वगैरह के बारे में बात करते हुए। आप मोमेंटम समझते हो कि नहीं समझते हो? बताया था ना मैंने मोमेंटम, यस सर यस सर यस सर यस सर मैंने बताया था वापस से कि सिर्फ उस क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त बताया था। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लास्ट या उससे पिछले वाली क्लास में नहीं पढ़ाया था। सर पिछले वाला का क्लास का पिछला वाला। मोमेंटम क्या होता है? p से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है मास इनटू एक्सीलरेशन वेलोसिटी मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है बेटा, यस मोमेंटम सर क्या होता है? मास यस इनटू सर वेलोसिटी। वेलोसिटी ये कैसी क्वांटिटी Velocity. है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर इसके पास क्या क्या होता है? वेक्टर है तो मतलब क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एंड, Direction. डायरेक्शन ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होती है और एवरेज दो तरीके की होती है, तो क्या मोमेंटम भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस दो तरीके का हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर और एक बार बोलिए ना अगर वेलोसिटी दो तरीके की है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस, तो क्या मोमेंटम भी दो तरीके का होगा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस? यस सर यस होगा ना? यस सर तो बात Yes, समझो, मोमेंटम भी दो तरीके का है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, पर हमारे काम का क्या है? सिर्फ इंस्टेंटेनियस। ठीक है, हमारे काम का क्या है? इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस। ओके, तो मैं कह रहा हूं कि मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा? मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। डायरेक्शन कैसे मिलेगा? वेलोसिटी वाला डायरेक्शन होगा।
ठीक है। बेसिकली पी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पी वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर होता है डायरेक्शन जो है मोमेंटम का सेम एज वेलोसिटी होता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में Yes, sir. वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा। कहने का मतलब ये है कि लेट्स से मैंने कभी राइट साइड को पॉजिटिव साइन दे रखा है, लेफ्ट साइड को नेगेटिव साइन दे रखा है, और मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास लेट्स से 2 kg है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी v इज इक्वल टू लेट्स से 6 मीटर्स पर सेकंड से, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? कोई बताएगा इसका 12 मोमेंट? kg meter per second. मास 2 kg into velocity 6 meter per second, so that is 12 kg Kg meter meter per second. per second with a positive sign। हाँ या ना? Sir. Yes, sir. sir. ओके। अगर ये दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरे पास जिसका मास 3 kg है और वेलोसिटी इधर है 4 मीटर पर सेकंड, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? minus 12 kg Minus meter per 12 kg second. meter per second. 4 इंटू 3, लेकिन 4 किधर है? नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए मोमेंटम हो जाएगा माइनस Minus 12 12 kg meter per second. kg मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो इस तरीके से हमारा मोमेंटम डिफाइंड है। अगर मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कराया था, तो दोबारा बता रहा हूँ। Yes, sir. अगर मेरे पास ये दीवार है जिसपे मैं 2 kg का एक बॉल फेंकता हूँ, ये बॉल दीवार की तरफ जाती है लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड से और टकरा के वापस आ जाती है लेट्स से 3 मीटर पर सेकंड से, तो इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? बताइए मुझको जल्दी जल्दी। सर 4 kg मीटर पर सेकेंड। 4 गलत है बेटा। Sir, 7 kg meter per second. 7 कहाँ से आया? मुझे समझ में भी नहीं आया। Sir, minus 4 kg meter per second. माइनस 4. गलत है। Sir, 5 kg meter per second. गलत है। देखो, मैंने राइट साइड में प्लस ले लिया, लेफ्ट साइड में माइनस ले लिया। आप उल्टा ले सकते हो, बट मैंने ऐसा किया है। मैंने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को प्लस ले लिया है। अब मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? बताएगा कोई मुझे? इनिशियल मोमेंटम कितना है? 2 इंटू 5 है कि नहीं है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. 2 इंटू 5 कितना हो गया? प्लस 10. kg मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? Yes, sir. कोई मुझे बताएगा Yes. फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? Sir, 6 kg meter per 6 second. नहीं होगा बेटा, -6 होगा ना, Minus 6. 6. है ना? Yes, sir. क्यों? मास तो 2 kg का 2 kg रहेगा, 2 इंटू 3 6, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए -6। तो इसलिए चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? P फाइनल माइनस P इनिशियल दैट इज इक्वल टू -6 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -16 kg मीटर पर सेकंड। मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था ना? हाँ, yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, कॉपी कर लेंगे सब लोग। Yes. Sir, done. Done? ओके बेटा, Yes, sir. यस सर डन। ओके बेटा। ओके, तो हम लोग मोमेंटम भी जानते हैं, हम लोग एक्सेलरेशन भी जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ की।
हम लोग थर्ड लॉ पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं ना, आया ना? नो सर, सिर्फ फर्स्ट लॉ पढ़े हैं। थर्ड लॉ मैंने नहीं पढ़ाया था मैंने? फर्स्ट लॉ का सर Yes, थर्ड लॉ sir, जानते हैं third ना हम लोग। हाँ, मैंने पढ़ाया है तभी तो जानते हो, ऐसे ही जानते हो क्या? नहीं सर, पहले से ही जानते हैं। अच्छा मैंने वीडियो नहीं पढ़ा, मैंने वीडियो में नहीं पढ़ाया था थर्ड लॉ, जब मैं फोर्स पढ़ा रहा था तो? हाँ सर। यस सर। हाँ सर, आप एक बार बताए थे। हाँ सर मतलब अभी तो हम लोग का सेकंड लॉ है ना, तो थर्ड लॉ अभी तक पढ़े नहीं है, बस तभी बोले थे। यस सर। ठीक 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 है, पढ़ा दूंगा मैं, चिंता ना करो। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन अंकल ने जो सेकंड लॉ दिया था वो उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स नहीं लगाऊंगा तो मूव नहीं करेगा, तो फर्स्ट लॉ में कह चुके हैं वो, है ना? सेकंड लॉ में क्या कहा यस उन्होंने? सर। मान लेते कोई Yes. ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, ठीक है, और मैंने क्या किया, इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया, लेट्स से f, इसका मास मान लेते हैं m है। तो न्यूटन अंकल ने कहा कि जो फोर्स होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम। अब प्रॉब्लम ये है सर, हमको तो ये प्रोपोर्शनल समझ में ही नहीं आता, आपको आता है क्या? ये क्या लिखा ना। है सर? मेरे को नहीं आता, तो काम करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है। जब भी मैं लिखता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप जब मैथ्स में पढ़ोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पढ़ा है क्या आपने कि नहीं पढ़ा अभी तक? हाँ सर। हाँ सर। सर ये उसी के जैसा है, पर अगर आप इस मीनिंग को वहां कैरी कर जाओगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपके लेवल पर, ठीक है? दोनों है एक ही चीज, पर दोनों में एक मतलब जो आप मैथ से पढ़े हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, वो काफी क्या बोलते हैं स्पेसिफिक मीनिंग है, या ये मैं जनरल मीनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इस मीनिंग को प्लीज मैथ्स में कैरी मत करना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, आप दोनों मीनिंग एक ही आप समझ नहीं पाओगे अभी, ठीक है बेटा? ठीक है सर। ओके हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या कहना चाहिए कोई भी क्वांटिटी y इज प्रोपोर्शनल टू x। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इफ x इंक्रीजेस y इंक्रीजेस, ये तो सबसे पहला बात है। हाँ सर। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें एक रिलेशन भी होगा। इफ x डबल्स y ऑल्सो डबल्स। डबल्स, अगर x डबल हो जाएगा तो y भी डबल हो जाएगा। इफ x ट्रिपल्स y ऑल्सो ट्रिपल्स। ट्रिपल्स x ट्रिपल होगा तो y भी ट्रिपल हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। यस यस। मतलब x को अगर मैं n टाइम्स बढ़ा दूंगा तो y भी n टाइम्स हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। If x increases by let's say 2, then y increases by 2 2। ये एकदम गलत है, ये नहीं होगा। इंक्रीज, सर क्यों नहीं? ध्यान दीजिए, डिफरेंस सेम नहीं आएगा, मल्टीपल सेम आएगा। बात को समझो, मैंने मान लीजिए आपसे कहा कि y इज इक्वल टू लेट्स से 3x, y इज इक्वल टू लेट्स से 3x, ठीक है? तो ऐसे में अगर मैं x और y के बीच में एक टेबल बनाता हूं, सर थोड़ा सा जोर से बोलिए ना। बोल रहा हूं बेटा, ऐसे में अगर मैं x और y के बीच में एक टेबल बनाता हूं, मान लेते मैं x को 1 डालता हूं, तो y कितना होगा बताइए तो जरा। सर 3। 3 होगा, है ना? अब मैंने x को डबल कर दिया, x को डबल करने का मतलब 1 से कहां पहुंचूंगा? 6।
2, तो y कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6. तो जब x डबल हुआ तो y डबल हो गया, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. यस सर x को मैंने 5 गुना कर दिया तो 1 से कहाँ पहुंच गया मैं? 5 पहुंच गया। तो y कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 15। 15। तो अगर x 5 टाइम्स हुआ तो y भी 5 टाइम्स हो गया, हाँ या ना? यस सर। यस सर लेकिन मुझे बताइए x में इंक्रीमेंट कितना आया? 1 से 5 में 4 आया ना? यस सर। यस सर और y में कितना इंक्रीमेंट आया? 12 12। क्या दोनों बराबर नंबर से इंक्रीज हुए? नो सर नो सर। तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? नो सर। नो सर नो समझ सर में आई बात? तो हाँ, सर। बेसिकली मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इस तरीके की जो इक्वेशंस हैं यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ y इज प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है? यस यस सर कहने का मतलब ये है बेटा कि जब भी मैं लिखूंगा y इज प्रोपोर्शनल टू x तो इसका मतलब होता है y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इनटू x। कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। आप देखिए जरा इसमें एक काम करके देखते हैं, सेम तरीका टेबल बना के देखते हैं काम करता है या नहीं करता। इधर x इधर y। लेट्स से x की वैल्यू मैंने डाल दी 1, तो इस इक्वेशन के हिसाब से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के k हो जाएगा। ओके, तो y हो गया k, है ना? लेट्स से x की वैल्यू मैंने डाल दी 2, तो इस इक्वेशन के हिसाब से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2K. 2k। 2k 2K. 2k हो जाएगी, है ना? यस सर। यस सर अगर मैं x की वैल्यू लेट्स से 10 डाल देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10k। 10k 10k हो जाएगा, हाँ है ना? तो अब देखो यस सर सर जब x डबल हुआ तो y भी डबल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। यस सर k की वैल्यू कितने से फर्क पड़ता है क्या? k 1 है, 2 है, 10 है, 50 है, रूट 2 है, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नो सर नो नहीं ना? सर अगर x 1 से 10 हो गया मतलब 10 टाइम्स हो गया तो k कितना हो गया? वो भी 10 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ? 10 10 टाइम्स times, sir. है ना? तो जितने यस सर जितने टाइम्स मैं x को कर रहा हूँ क्या उतना ही टाइम्स y भी बढ़ रहा है? हाँ सर। यस सर यस सर तो Yes. y इज इक्वल टू kx का मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू x। जब भी आपका y इज प्रोपोर्शनल टू x है इसका मतलब क्या? y इज इक्वल टू kx वेयर k इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट वेरी गुड, k इज अ कांस्टेंट। अगर k कांस्टेंट होगा तब ये चीज ट्रू रहेगी, अदरवाइज ये चीज ट्रू नहीं रहेगी। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर नो सर सो फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे वापस से आते हैं, ठीक है? पहले आप एक काम करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद एक डब्बा बनाएंगे जिसमें आप प्रोपोर्शनल, जिसका हेडिंग डालेंगे प्रोपोर्शनैलिटी, उसमें आप यहाँ से शुरू करेंगे, ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे। नोट सर मैंने पूरा कॉपी कर दिया. सर ऑलरेडी कॉपी हो गया. ऑलरेडी कॉपी कर सर दिया तो ऑलरेडी कॉपी कर दिए हाँ सर। ठीक है। अगर ऑलरेडी कॉपी कर दिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपने बीच में प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ा है, तो उसको डब्बा बना लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक आपने प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ा है, ठीक है? मैं एक मिनट ओके सर स्क्रीन सर स्क्रीन काला हो गया. हाँ हाँ, मैं एक मिनट में स्क्रीन वापस ऑन कर रहा हूँ। हाँ सर कर दिया. कर लिया कॉपी सबने? यस सर। सर यस सर प्लीज वेट. हाँ सर हो गया. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं फिर। यस अ, सर। हम बात कर रहे थे न्यूटन सेकंड लॉ की, जिसमें हमने पढ़ा था क्या कि जो फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ
मोमेंटम। बेसिकली फोर्स नहीं है, ये होना चाहिए नेट एक्सटर्नल फोर्स। द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसी को मैं आगे से एफ से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। इस एफ का मतलब क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है। आप बोलोगे सर एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, छोड़ दो उसको, नेट फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स पढ़ा दूंगा बट अभी नहीं। तो जो नेट फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमने देखा। मतलब क्या है, हम कह रहे हैं कि जो नेट फोर्स एफ है इट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, है ना। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। रेट ऑफ चेंज सबको समझ में आ गया ना। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके। सो यहां पर हमने लिखा फिर कि इसका मतलब हुआ फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के टाइम्स डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। हाँ या ना? यस सर। यस सर। है ना। अब यहां पर क्या हुआ ना बेटा, यहां पर न्यूटन थोड़ा लकी निकला। लकी क्या निकला, मतलब समझदार निकला। क्या समझदारी की उसने? उसने बोला कि सर ऐसा है, आपने आज से पहले फोर्स के बारे में बात की नहीं, मोमेंटम के बारे में बात की नहीं की। क्या नहीं की? तो सर एक काम करते हैं, फोर्स की यूनिट हम कुछ ऐसी ले लेंगे जिससे कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 हो जाए। आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? तो उसने बोला ओके लेट दिस बी फोर्स। इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स बाय के इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस सर। यस सर। यस सर। अब फोर्स कौन डिफाइन कर रहा था? न्यूटन। इससे पहले फोर्स के बारे में बात ही नहीं हुई थी, यूं समझ लो, या यूं समझ लीजिए दिस इज डेफिनेशन ऑफ फोर्स आल्सो, ठीक है। तो इससे पहले फोर्स के बारे में कोई खास चर्चा हुई नहीं थी, फोर्स की मेजरमेंट के बारे में कोई खास चर्चा हुई नहीं थी। तो फोर्स को कौन डिफाइन कर रहा है? न्यूटन डिफाइन कर रहा है। फोर्स की यूनिट कौन डिफाइन कर रहा है? न्यूटन डिफाइन कर रहा है। न्यूटन ने कहा, क्या कहा कि यार ये जो एफ बाय के है ना, मैं इसी को फोर्स कहूंगा। आगे से कोई इसको, इस एफ को फोर्स कहता रहे, मैं इस एफ बाय के को फोर्स कहूंगा, और उसी को मैं उसी वाले नेट क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई दिक्कत? सर और एक बार बोलिए ना, क्या बोले? चलो ये थोड़ा हाँ सर, और को बोलिए ना ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सर, गया। पहले से एकदम पूरा एफ एफ से जहाँ से लिखे वहां से। हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। देखो भाई, ये अगला वाला पॉइंट जो है ना वो समझना थोड़ा मुश्किल है, बता देता हूँ। ये मतलब लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते, पीएचडी वालों को समझ में आता है, लेकिन लोग इंजीनियरिंग करके निकल जाते हैं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती जो मैं बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, इस चीज़ के लिए मैं एग्री कर रहा हूँ, बट आप लोग सब समझ सकते हो, ठीक है। आप यूँ समझ लो कि न्यूटन ने यहाँ पे एक चीज़ का फायदा उठाया। किस चीज़ का फायदा उठाया? कि भैया एक बात बताओ, फोर्स को मेजर कौन कर रहा है? कोई न्यूटन। जो भी मेजर करे, नहीं, इंसान जो भी मेजर करेगा, जो भी एक्सपेरिमेंट करने वाला मेजर करेगा, कुछ ना कुछ यूनिट तो लिखेगा ना उसकी। हाँ सर। यस सर। उसने बोला लेट से वो यूनिट लिख रहा है, लेट से डाइन लिख रहा है, या मान लो कुछ वो यूनिट लिख रहा है एक्स वाई जेड। तो उसने देखा एक्स वाई जेड यूनिट में के की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है ना। सर के का वैल्यू Okay, 2 sir. कैसे आया? लेट से आ रही है, लेट से उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसने देखा के की वैल्यू 2 आ रही है, लेट से, अच्छा। ठीक है। तो उसने बोला ओके मैं अपनी नई यूनिट बता रहा हूं जिसमें उसका 2 न्यूटन, उसका 2 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मेरा 1 न्यूटन। कोई दिक्कत? नो सर। सर फिर से बोलिए ना। बोला देखो देखो, लेट से क्या आया 2 इफ यूनिट ऑफ फोर्स इज एक्स वाई जेड, ठीक है। कोई उससे पहले मान लो कोई यूनिट एग्जिस्ट करती थी, तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स इज इक्वल टू 2 डेल्टा पी बाय डेल्टा टी एक्स वाई जेड। यही लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? यस सर। है ना। यस सर।
दिस implies force is equal to delta P by delta T into 2xyz. हाँ है ना? Yes sir. Yes sir. हम्म? Yes sir. कोई दिक्कत? Sir. तो उसने बोला ये No, sir. 2xyz है ना, लेट्स कॉल दिस 1 न्यूटन। ये उसने नई यूनिट बना दी। सर हाँ, सर वो ऐसा ही बोला कि 2 होगा, या फिर कोई रीजन था कि वो 2 बोला 3 या फिर 4 हो सब नहीं? अरे यार चलो, आप 2 से कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं 2 हटा के के ही लिख देता हूँ। ये मैं एग्जाम्पल लेने की बात कर रहा था। ओहो, सर हम लोग सपोज कर रहे हैं कि वो ऐसे किया। हाँ ये मैं एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रहा था, आप उसी में कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। तो मैं लिख रहा हूँ, लेट्स से फोर्स F इज इक्वल टू ये डेल्टा यू डेल्टा टी है ना। हाँ sir. यस सर। लेट्स से आपकी जो यूनिट है फोर्स की, जब उसने के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के निकाला था, वो यूनिट ऑफ फोर्स XYZ थे, ठीक है? आपको दिक्कत? No sir. देन No, दिस sir. इंप्लाइज नो सर force is equal to delta P by delta T times K x y z, है ना? यस सर। उसने बोला दिस K x y z को मैं 1 न्यूटन बोल देता हूँ। तो सर वो क्या मैं लिख सकता हूँ फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा P by डेल्टा T न्यूटन? यस सर। समझ में आया? सर ओके XYZ के साथ था क्या? जितना भी बड़ा होगा वो 1 न्यूटन होगा। क्या? सर वो के का वैल्यू अगर जितना भी बड़ा होगा वो 1 न्यूटन ही होगा। मेरे को बिल्कुल आपकी आवाज समझ में नहीं आई, कोई और अगर पूछे? सर वो बोल रहे कि के का वैल्यू अगर बढ़ते जाएगा तो फिर भी 1 न्यूटन ही रहेगा या उसके के बेटा साथ K साथ तो न्यूटन भी कांस्टेंट है ना, बढ़ेगा? प्रोपोर्शनलिटी का मतलब K क्या है? K तो कांस्टेंट है, बढ़ता कैसे जाएगा, चेंज कैसे होता जाएगा? नहीं सर, जैसे आपने 2 लिया फिर दोनों साइड अगर हम लोग 3 लेंगे या फिर दूसरा नंबर लेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई और मुझे वापस बताओ तो। सर वो बोले कि आप जैसे 2 लिए हैं के जगह पहले 2 लिए थे, अगर हम लोग उसको बढ़ाते 3 लेंगे फिर 4 लेंगे तो क्या फिर भी 1 न्यूटन ही रहेगा? अरे यार सुनो बात को, K की वैल्यू जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी ना, या तो वो 2 होगी या 5 होगी या 10 होगी या 1000 होगी। ऐसा थोड़ा ना कि कभी 2 आ जाएगी कभी 50 आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ सर वो के XYZ के साथ कैसे मिक्स हुआ सर? क्या? तो के मतलब XYZ तो यूनिट है, तो उसके साथ कैसे गया है के? अच्छा आप लोगों को यूनिट मल्टीप्लाई करना नहीं आता? अच्छा आप मुझे सर बताइए, अब समझ में आ गया। अच्छा आप मुझे बताइए, सर आ गया। आप मुझे बताइए 1 किलोग्राम को, अच्छा 1 किलोग्राम को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1000 ग्राम लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हाँ Yes. सर। यस सर। यस सर। हाँ सर ये 1000 K है मेरा, कोई दिक्कत है आपको? नो सर। नो सर। हम्म? नो सर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हाँ सर। यस सर। अच्छा चलो, किलोग्राम में समझ नहीं आ रहा, ये किसी और चलो 1 इंच इज इक्वल टू 2.53 सेंटीमीटर होता है, होता है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है? 1 इंच इज इक्वल टू 2.53 सेंटीमीटर होता है, मेरा यही के है। तो 2.53 सेंटीमीटर जहां भी लिखा होगा मैं उसको 1 इंच कर दूंगा। अच्छा सर समझ आ गया। समझ में आ गया? हाँ सर हाँ आ सर गया। पूरा यस सर। अच्छा तरीके से। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? नहीं सर पूरा समझ आ गया। सर पूरा आ गया सर। चलो आ गया। ठीक है, थोड़ा सा मुझे पता है कंफ्यूजिंग है यार, बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आता, मुझे मालूम है, उनको मेरे से टीचर नहीं मिलता ना। चलो तो फोर्स बाय के कितना है? डेल्टा V बाय डेल्टा टी, है ना? तो उसने डेल्टा टी। इसी को क्या बोला? इन प्रॉपर यूनिट्स के इक्वल्स टू सिंपली 1, इसलिए मेरा फोर्स F हो गया डेल्टा P बाय डेल्टा टी। किसी को आपत्ति? नो सर। सर F कितना है? डेल्टा P बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी। ये हमारा फोर्स आया, कोई दिक्कत है? नो नो सर। सर। तो इसको कॉपी कर लेंगे, ये कॉपी सर करने की डन। जरूरत, ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है,
कंफ्यूज होगा सर पूरा कॉपी कर लिए सर, कर तो लिए मैंने पूरा साइड नहीं कॉपी। किया, मैंने सिर्फ एक साइड का किया है। सिर्फ सर कंफ्यूजन वो होगा कॉपी नहीं इससे। नहीं सर, वो कॉपी नहीं करेंगे फिर बाद में नहीं समझ आएगा। ठीक है ये सर तो अभी उसको कर लिए डब्बे तो कम समझ उसको आएगा। डब्बे में बोल देना एग्जांपल डब्बा, कॉपी ठीक है उसको वो डब्बे में बंद टू करके जो बोल देना पकड़े रफ थे है, ठीक है आपके। उसको हाँ डब्बे में सर। बंद करके बोल देना रफ है, ठीक है और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़े। हाँ यस सर। सर। यस सर। ओके तो हमारे पास फोर्स आया है कितना बेटा, फोर्स आया है डेल्टा पी डेल्टा पी बाय बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी। कब है, जब मोमेंटम इज इन केजी मीटर पर सेकंड, टाइम इज इन सेकंड, तो फोर्स किस में हो जाएगा, फोर्स इज इन, क्या हुआ, केजी मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, कितना हो गया, केजी मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड इज इक्वल टू, क्या मैं इसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूं, यस सर। यस सर। हाँ या ना। यस यस सर। यस। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूटन। न्यूटन। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन। कैपिटल एन से, ठीक है। तो फोर्स Yes, कितना है, sir. डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये अपना फोर्स है। कोई दिक्कत है इसमें, नो नो सर। सर। अब देखो अगर हमारा फोर्स डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है तो मैं इसके आगे लिख रहा हूं कि दिस इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, या डेल्टा टी, है ना। यस सर। यस यस सर। सर। नाउ इफ मास इज अ कांस्टेंट, मास कांस्टेंट होता है कि नहीं होता, यस सर। होता है ना। यस सर। तो यस सर। सर। यस मैं सर। इसको लिख रहा हूं, अच्छा चलो ठीक है, दिस इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा एम भी क्या हो जाएगा, एम इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी, हाँ या ना। यस सर। यस सर। एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा सर टी, हाँ या ना। यस सर। दैट इज इक्वल, एक सेकंड बेटा, दैट इज इक्वल टू मास इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल को क्या मैं डेल्टा वी लिख सकता हूं, यस सर। और डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यस सर। यस सर। सो फोर्स इज इक्वल टू कितना आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कब हुआ, इफ मास इज अ, सर और एक बार समझा कांस्टेंट। दीजिए ना। ठीक है एक बार बता दिया, वापस सुन लो। क्या किया मैंने, मैंने फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी बोला, है ना। इसका मतलब क्या है, मोमेंटम को मैं मास इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूं, तो ये हो गया डेल्टा इंटू डेल्टा ऑफ एम वी अपॉन डेल्टा टी, है ना। अब डेल्टा एम वी का मतलब क्या है, एम वी की फाइनल वैल्यू माइनस एम वी की इनिशियल वैल्यू, दैट इज मास इंटू Yes, फाइनल sir. वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। एम कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यस सर। वी फाइनल Yes, माइनस sir. वी इनिशियल इज sir. चेंज इन वेलोसिटी, so Yes, mass sir. into Yes, change in sir. velocity upon change in time is mass into acceleration। तो Acceleration. फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो सकता है कब, अगर m कांस्टेंट हो। अगर m कांस्टेंट नहीं Constant. होगा तो यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा, आएगा क्या, No, sir. No, sir. ठीक है ओके। Yes, sir. कोई दिक्कत है इसमें, नो सर। सर। No, sir. सर। तो क्या सीखा हम लोगों ने यहाँ पर, फोर्स जो है वो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इफ मास इज अ कांस्टेंट, है ना। Yes, sir. ओके बेटा, तो इसको सब लोगों ने कॉपी कर लिया है। यस सर। सर कर लिया। Yes, sir.
तो ये हो गया आपका न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, कहने का मतलब इसमें क्या कर, अब क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं इसमें, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बना सकते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास एक 2 kg का ब्लॉक है जो कि मूव कर रहा है लेट्स से 5 मीटर्स पर सेकंड से। ठीक है, दिस ब्लॉक्स, ये एग्जांपल है, दिस ब्लॉक comes to rest in let's say 2 seconds। एग्जाम्पल का बॉक्स में बनाना है। नहीं, अलग से, इसके आगे है, find the force experienced by the ब्लॉक। इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा होगा जिससे कि ये 2 सेकंड में रेस्ट पे आ जाए। ये कॉपी कर चुके हो ना सब लोग? यस सर। Yes, sir. सर 5 न्यूटन। क्या बेटा? Sir, 5 Newton. हाँ, सर 5 न्यूटन। 5 न्यूटन है लेकिन थोड़ा साइन गड़बड़ है, -5 न्यूटन आएगा। क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। यस सर, यस सर। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसमें इस ब्लॉक का इनिशियल, अच्छा मैंने क्या किया, आगे की तरफ प्लस ले रखा है, पीछे की तरफ माइनस ले रखा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि P इनिशियल इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू +10 kg मीटर पर सेकंड, हाँ या ना? क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि फाइनल मोमेंटम इज 0 क्योंकि फाइनली आके रेस्ट पे आ गया? इसलिए क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इज 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम इज 10 अपॉन टाइम इज 2, सो दैट इज इक्वल टू -5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर -5 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. इजी है कि डिफिकल्ट है? यस सर। इजी है कि डिफिकल्ट है? Easy. सर इजी। सर इजी। इजी है ना? सर ये इक्वेशन कैसे के फिर से समझे, क्या? फिर से दिखाइए। देखो सर वो बोल रहे कि आप ये कहाँ से किए वो दिखाने के लिए। कहाँ से? सर वो आप कैसे किए, इक्वेशन जो बनाए वो कैसे किए वो पूछ रहे फिर से दिखाने कौन के सी लिए। इक्वेशन बेटा? इक्वेशन तो मैंने बनाई नहीं। मैंने तो बोला इनिशियली क्या है, ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है इसलिए इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया, है ना? मास इनटू वेलोसिटी। फाइनली ये रेस्ट पे आ गया इसलिए फाइनल मोमेंटम निकाल लिया 0। ठीक है, और फोर्स कितना होगा, फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम कितना लगा, क्वेश्चन में दे रखा है 2 सेकंड, तो हमने 2 सेकंड यूज कर लिया यहाँ पे, है ना? यस सर। डाउट है? नो नो सर। सर। नो सर, इट्स क्लियर। नो No, सर। sir. ठीक है, फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। यस सर। यस। तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ को समझ चुके हैं, थोड़े बहुत चीजें उसमें पढ़ना अभी और बाकी है। पढ़ना क्या बाकी, क्वेश्चन ही बाकी। इस ब्लॉक है, इसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है लेट्स से 50 न्यूटन का, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है लेट्स से 20 न्यूटन का, मास लेट्स से है इसका 10 kg। मुझे इसका एक्सेलरेशन बताना है, क्या करूंगा?
मैं एक काम करूंगा, मैं आगे की तरफ प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन लूंगा, पीछे की तरफ माइनस नेगेटिव डायरेक्शन लूंगा, है ना। फिर बोलूंगा कि जो नेट फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. इसका Yes, sir. मतलब नेट फोर्स कितना है, 50 प्लस और 20 माइनस, 30 न्यूटन। तो 30. कैसे लिखेंगे, 50 माइनस 20 is equal to mass at 10 into acceleration a. This 10 into implies 30 is equal to 10a. 10. This implies acceleration a is equal to 3 3 meter per second square. किसी को कोई आपत्ति? नो सर। नो सर। किसी को No, दिक्कत sir. नहीं है? Sir. नो सर। ठीक, नो सर। ओके बेटा, तो फटाफट इसको कॉपी कर ले। सर डन। सर डन। सर डन। ओके, यस सर। तो नेट फोर्स निकाल के एक्सेलरेशन Yes, भी sir, निकाल हो लिया है ना। ओके बेटा, यस सर। तो थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं आपके लेवल पे। वैसे तो बहुत लल्लू है, बट हर स्टूडेंट का स्टैंडर्ड मतलब कौन सी क्लास में पढ़ता है ये वाला चीज़ देख के बोलेंगे ना कौन सा क्वेश्चन अच्छा कौन सा क्वेश्चन मुश्किल है। आप क्लास 1 के बच्चे को 53 प्लस 47 करने के लिए बोल दीजिए, उसके लिए डिफिकल्ट है, आपके लिए लल्लू है ना। तो Yes, sir. यहाँ पे आपके पास दो ब्लॉक्स हैं, एक का मास लेट से 10 kg है, आगे वाले ब्लॉक का मास लेट से 20 kg है। हमने इस पर फोर्स लगाया है लेट से 150 न्यूटन का। मुझे बतानी है दो चीजें, फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड सेकंड टेंशन इन स्ट्रिंग। बेसिकली स्ट्रिंग कितना फोर्स लगा रही है, ये मैंने पढ़ाया था ना टेंशन के बारे में आपको कुछ कुछ। यस सर। यस सर। मैंने अपने वीडियोस में दिया Yes, था, जब sir. मैंने फोर्स के बारे में पढ़ाया था तो मैंने टेंशन बताया था, है ना। यस सर। यस सर। तो मुझे कोई सॉल्व करके देगा इसका आंसर। सर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम्म, सर एक्सेलरेशन कितना है? तो आप बताओगे ना। सर मेरा तो 5 मीटर पर सही है, सेकंड निकला। सही है। ठीक है सर। क्या होगा देखिए, देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके मैं बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। यस। मैं बोल रहा हूँ इस ब्लॉक पर फोर्स क्या लग रहे होंगे, आगे की तरफ टेंशन टी, आगे वाले Yes. ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा होगा, पीछे की तरफ टेंशन टी, है ना। और उसके अलावा आगे वाले ब्लॉक पे क्या फोर्स लग रहा होगा, 150, 15 न्यूटन। है ना। न्यूटन। क्या दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होगा कि अलग अलग होगा? दोनों साथ साथ जाएंगे ना, जितना ये आगे जाएगा उतना इसको आगे आना पड़ेगा, यस सर। हाँ या ना। यस सर। तो दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होगा। यस तो सर। मैं बोल रहा हूँ Yes. ध्यान दीजिएगा, ये 20 kg ब्लॉक के लिए मैं लिख रहा हूँ 150 माइनस टी इज इक्वल टू 20a, हाँ या ना। यस सर। हम्म, यस सर। क्योंकि इस पे मैंने आगे की तरफ प्लस ले रखा है, पीछे की तरफ माइनस ले रखा है। इस पे आगे 150 न्यूटन फोर्स लग रहा है, टेंशन टी पीछे लग रहा है, तो 150 माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 20a, है ना। यस सर। अगर मैं 10 kg के ब्लॉक के बारे में बात करूं तो क्या मैं 10 kg के ब्लॉक के लिए लिख सकता हूं कि इस पे तो एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन टी,
तो टेंशन T इज इक्वल टू 10A, हाँ या ना? यस सर। Yes. अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ 150 माइनस टी इज इक्वल 20 है, यहाँ टी इज इक्वल टू 10 है, क्या करूं मैं बताइए? Sir, 150 is equals to 20 है plus 10 है 20 kg के क्या मैं लिए इन दोनों होगा. इक्वेशंस को ऐड कर सकता हूँ क्या? यस सर। ऐड करने का मतलब समझिए, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, है ना? यस सर। ये एक शॉर्ट फॉर्म है अंग्रेजी लिखने का, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ये सिंबल का मीनिंग, है ना? यस बार बार Yes, कौन sir. लिखेगा इज इक्वल टू? लिखना पसंद आएगा क्या बार बार? No sir. No, इसलिए हम sir. लोगों ने सिंबल बना No, दिया, है ना? अब मुझे बताओ कि अगर x इज इक्वल टू अगर 5 है और y इज इक्वल टू अगर 3 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 होगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes sir. लिख सकता हूँ ना? मतलब Yes, sir. बेसिकली Yes, क्योंकि sir. ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, इसलिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, हाँ या ना? यस सर। Yes sir. हाँ या ना? तो आप इक्वेशन Yes, सॉल्व sir. करने में ऐसा कर सकते हो, इक्वेशंस को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने ऐड क्यों कर रहा हूँ, देखिए ये बेटा आपके लेवल से काफ़ी ऊपर जा रहे हैं हम लोग, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ इस तरीके से, क्यों? मुझे पता है अभी पढ़ोगे भूल जाओगे, लेकिन इससे क्या होगा, जब सिलेबस के टाइम पे पढ़ोगे, जब सिलेबस में ही आएगा उस वक्त आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है? मेरे को एक्सेलरेशन निकालना था, तो मैंने बोला यार यहाँ पे माइनस टी है और यहाँ पे प्लस टी है ना? Yes. अगर मैं Yes, दोनों को sir. ऐड कर दूंगा तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. मेरे सर पास फिर 150 इक्वल्स टू 30 है। 150 equals to 30 है. सुन तो लो यार, आंसर निकालना अपनी जगह पे, सुन तो लो। मेरे पास दो अननोन है, टी और ए, है ना? मेरे को ऐसी इक्वेशन सॉल्व करना आता है जिसमें एक अननोन हो, राइट? यस सर। यहाँ तो दो दो अननोन है, यस सर। तो मैं चाहता हूँ यार काश एक अननोन हट जाए, है ना? यस सर। ऐसा चाह सकता हूँ। Yes, sir. तो मैंने देखा यार यहाँ पर क्या है, माइनस टी है, यहाँ पे प्लस टी है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगा, जो मैंने चाहा वो हो जाएगा, एक अननोन हट जाएगा, राइट? यस Yes sir. तो टेंशन टेंशन कैंसिल, क्या बचा? 150 इक्वल्स टू, इक्वल्स टू 38। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 5 मीटर पर 5 meter per second square. इस एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं अगर यहाँ से उठा कर यहाँ डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज टेंशन T इज इक्वल टू 10A दैट इज इक्वल टू 50 10 in. न्यूटन, है ना? Yes, sir. Yes. Yes sir. यस सर। ठीक है, इसका एक और तरीका है, ऑल्टरनेट वे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ऑल्टरनेट वे सिर्फ इसलिए काम कर रहा है क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है? क्या लिखूंगा? इफेक्टिवली ये दोनों साथ साथ चल रहे, तो क्या इन दोनों को एक ही ब्लॉक मान सकता हूँ? यस सर। सर मैंने वैसे ही Yes, किया sir. है। Yes, sir. Yes. मैंने भी वैसे ही किया है. हाँ सर मैंने तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, Yes, 30 kg का एक ब्लॉक हो गया जिसके ऊपर 150 न्यूटन का फोर्स आके 150 लग रहा है, न्यूटन का फोर्स Yes sir. इसका एक्सेलरेशन A है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 150 इज इक्वल टू इक्वल्स टू 30A, 38। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 5 150 मीटर, by 30. 5 meter per second 5 square. meter per लेकिन इससे second. क्या वो टेंशन नहीं आया, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं तो वही करूंगा, मैं बोल रहा था। अब मैं 10 kg के ब्लॉक को कंसीडर करूंगा, राइट? तो 10 kg के Yes, ब्लॉक पे sir. क्या लग रहा है? आगे की तरफ टेंशन T लग रहा है। अरे यार सर स्क्रीन पे कुछ इसलिए ब्लैक आ गया. काला हो गया। एक सेकंड बेटा, ठीक कर रहा हूँ उसे। सो टेंशन मैं बता रहा था, 10 kg के ब्लॉक के लिए बात करूंगा, तो 10 kg के ब्लॉक के साथ क्या हो रहा है? 10 kg में सिर्फ एक टेंशन T लग रहा है और ये एक्सेलरेशन A से आगे बढ़ रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? Yes, sir. इसका मतलब कि T इक्वल्स टू 10A, लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes sir. yes,
इसका Yes, मतलब sir. टेंशन T इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन क्या आया था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था Ice. 50 न्यूटन आया ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर तो यस इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको फटाफट कॉपी करेंगे, Yes. क्लास का टाइम हो चुका है। Sir, अगली done. क्लास सर हो गया Done. Sir, done. ओके बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है, Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय Good night, sir. सर बाय बेटा, बाय बेटा। यार वो कैमरा सही कर दोगे? स्लाइटली बेटर, डेफिनेटली बेटर। हाँ हाँ, नया वाला ये तो ठीक चल रहा है इस वाले तो राइट। प्रेशर तो मैं बहुत ही कम लगा रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो घिसेगा ही हल्का निप तो, क्योंकि नया निप तो जल्दी घिसेगा ना, क्योंकि एकदम शार्प होगा ना। उसमें तो कितना भी कम फोर्स लगाओगे प्रेशर लगेगा ही लगेगा। एक क्लास में कहानी खत्म, अब पिछला निप कितने दिन चला है? कितने का, वही तो पूछ रहा था, इसलिए सबसे पहले वही पूछा था निप कितने का है। हम्म 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 हम्म, ठीक है। हम्म, ठीक है। समझ गया, हाँ समझ गया। हम्म, ठीक है। अभी तो मेरे को मतलब वो इसमें से वो तो नहीं हटाया चलो। अरे हार्ड डिस्क में मेरा फाइल है, हार्ड डिस्क से खोला नहीं अभी तक। एक सेकंड, कहाँ है? कोरोना लॉकडाउन, अरे इसमें वो था भाई एक। अच्छा हार्ड डिस्क नहीं खोला ना ये, क्या खुला है? वो कहाँ गया इसका, वो था ना। हाँ बेटा, हाँ बेटा, आ जाओ। हाँ ठीक है, मना थोड़ा ना किया था, यहाँ बैठ के पढ़ लो। ये क्यों नहीं खुल रहा है? आज तो खुला था दोपहर में, इसी में लगाया था यार, मैं ही तो लगाया हूँ इसमें कहाँ खुला? नहीं, वो नहीं है, इसको निकाला तब भी वो कहाँ हटा था?
क्या करूं? और कोई इसमें साला फ्री तो है नहीं। ठीक है। अम्मू, अम्मू, एक बार फोकस कर दो ना, एक बार फोकस कर दो। अरे नहीं, शेयर तो नहीं किया। बच्चे कुछ तो आ गए हैं। हाँ, बैटरी चेंज करना जरूरी है। एक सेकंड। क्लास 9 क्यों नहीं मिल रहा? हाँ, एक सेकंड। हाँ बोलो। हाँ, ले आऊँगा मैं। अरे मेरे को पिछली क्लास में पिछले पिछले रवि सर बोल दिया कि उसमें कुछ अलग सॉफ्टवेयर वगैरह चलाना पड़ेगा, ये सब हो जाएगा, इस वजह से मैं वो नहीं किया। थोड़ा उधर नहीं, उल्टा 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 घुमा रहे हो। नहीं हाँ, अरे इधर भी नहीं, थोड़ा जूम करो। हाँ ठीक है। थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और करो मेरे को ऊपर, मतलब कैमरा नीचे करो ताकि मैं ऊपर हूँ। बस, नहीं थोड़ा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, कैमरा नीचे। ठीक। समझ नहीं आ रहा, उसमें नहीं आ रहा, कटा हुआ है उसमें।